नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। आपने अपने आसपास पिछले कुछ समय में महसूस किया होगा कि आपके आसपास के बाजार में प्याज की जो कीमतें हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्याज के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। हम अपने घरों में प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहे लोग। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इसका दूसरा पक्ष ये है कि सरकार दूसरी तरफ प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। तो ऐसे में सवाल उठ सकता है कि आखिर ऐसी कौन-सी वजह हैं जिनकी वजह से सरकार के प्रयासों के बावजूद भी भारत में प्याज की कीमतों में कमी नहीं आ रही। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात की जाँच करने की कोशिश करेंगे, इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की जो रूपरेखा है एक बार उस पर बात कर लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की, हमने हालिया संदर्भ को समझने की कोशिश की। इसके बाद हम सरकार द्वारा प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, एक बार उन प्रयासों पर भी बात करेंगे, उन कदमों पर भी बात करेंगे। इसके बाद उन कारणों पर भी बात करेंगे जिनकी वजह से प्याज की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। उन रीज़न्स की भी जाँच करेंगे, उनका भी एनालिसिस करेंगे और अंत में ये भी जानेंगे कि भविष्य में प्याज की कीमतों में कब स्थिरता देखने को मिल सकती है। इसके बाद अंत में एक सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि जैसे यानी कि एग्रीकल्चर जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में सरकार की ओर से प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कौन-कौन से प्रयास किए गए हैं। तो अगर प्रयासों की बात करें तो वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो भारत में अगर प्याज के प्रोडक्शन की बात करें तो भारत में तकरीबन 200 लाख टन जो है 250 लाख टन प्याज का प्रोडक्शन होता है। बहुत बड़ी मात्रा में भारत में प्रोडक्शन किया जाता है। अगर आप कंजम्पशन की बात करेंगे तो इसमें से 160 जो लाख टन है वो अकेले भारत में कंज्यूम कर लिया जाता है। यानी कि भारत में बहुत बड़ी मात्रा में प्याज का कंजम्पशन भी होता है। इसके बाद जो बच जाता है उसको हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसको हम दूसरे देशों में भेज देते हैं। लेकिन अगर आप भारत में देखेंगे तो पिछले कुछ समय से लगातार प्याज की जो कीमतें हैं, उनमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो अब बढ़ोतरी जो हुई है, उस बढ़ोतरी को रोकने के लिए सरकार ने कई प्रयास भी किए हैं। जैसे कि एक प्रयास ये था कि सरकार की ओर से अक्टूबर 2023 में जो प्याज का इम्पोर्ट जो शुल्क होता है, जो निर्यात शुल्क है, उस निर्यात शुल्क को 40% कर दिया गया था। 40% तक बढ़ा दिया गया था। अब 40% का जो निर्यात शुल्क है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य यही था कि जो हमारे किसान हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको बाहर प्याज भेजने से डिस्करेज किया जा सके, जो है हतोत्साहित किया जा सके ताकि वो बाहर प्याज ना भेजें और प्याज हमारे देश में रहे। इसकी वजह से होगा क्या? तो ये निर्यात शुल्क बढ़ाने से हमारा जो निर्यात था, जो इम्पोर्ट था, वो सॉरी जो एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट महँगा हो जाएगा और एक्सपोर्ट महँगा होने की वजह से प्याज बाहर नहीं जाएगा, प्याज हमारे देश में ही रहेगा। तो इससे भारत में प्याज की आपूर्ति बढ़ सकती थी। लेकिन सरकार के इस पूरे प्रयास के बावजूद भी खुदरा मार्केट की बात करते हैं, जब हम होलसेल मार्केट की बात करते हैं, रिटेल मार्केट की बात करते हैं, तो वहाँ पर प्याज की कीमतों में कोई ख़ास कमी देखने को नहीं मिली। दूसरी तरफ प्याज की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं और इन्हीं का परिणाम रहा कि बीते दिनों अक्टूबर के महीने में सरकार की ओर से प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किया गया था, थोक आधार पर। कितना तय किया गया था? तो ये $800 प्रति टन तय किया गया था। यानी कि अगर आप इसको रिटेल आधार पर देखेंगे तो ये तकरीबन आपको निर्यात जो मूल्य था वो तकरीबन ₹67 प्रति किलोग्राम के आसपास निकल कर के आया था। तो सरकार ने न्यूनतम जो मूल्य था, जो न्यूनतम निर्यात मूल्य था, वो भी तय कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि इस वाले कदम के बाद 40% फीसदी जो निर्यात शुल्क लगाया गया था, इसके बाद जो हम अधिकतर निर्यात कर रहे थे, वो बांग्लादेश को हो रहा था। तो बांग्लादेश को जो निर्यात हो रहा था, उसको रोकने के लिए सरकार ये न्यूनतम अमाउंट लेकर आई थी। और इसके बावजूद भी अभी तक भारत में प्याज की कीमतों में सरकार के इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी प्याज की कीमतों में कोई खास कमी देखने को नहीं मिली है। और अगर आप बाजार में देखेंगे तो ये 70 से 80 के आसपास प्रति किलोग्राम अभी भी बना हुआ है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर प्याज की कीमतों में इतनी वृद्धि क्यों हो रही है? ऐसे कौन से कारण हैं जो भारतीय उपभोक्ताओं को प्याज खरीदने के लिए इतने ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं?
तो सबसे पहले हम बात करेंगे लासलगांव की। अगर आप लासलगांव को देखेंगे तो ये नासिक में पड़ता है, यानी कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और जो लासलगांव है, ये भारत में प्याज का सबसे बड़ा बाजार कहलाता है। और भारत में जो प्याज की कीमतें तय होती हैं, वो लासलगांव के बाजार के आधार पर तय होती हैं। तो जब हम प्याज की बात करते हैं, प्याज के प्रोडक्शन की बात करते हैं, उसकी सप्लाई की बात करते हैं, तो इसमें लासलगांव का जो बाजार है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप लासलगांव के बाजार में थोक प्राइस को देखेंगे, होलसेल अमाउंट को देखेंगे, तो वो आपको प्याज की जो कीमत है वो 3600 से 4800 प्रति क्विंटल के आसपास दिखाई देगी। यानी कि जो रिटेल प्राइस है जिस पर आम उपभोक्ता खरीदते हैं, वो तकरीबन 70 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास आ जाता है। अब यहाँ पे कारण क्या है कि किन कारणों की वजह से प्याज इतने महंगे दामों पर बिक रहा है। तो इसके लिए हम महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लेंगे। महाराष्ट्र में क्या वजह है, क्योंकि भारत में जो अधिकतर उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र में होता है। तो अगर महाराष्ट्र की बात करें या फिर दूसरी जगहों की भी बात करें, तो हम जानते हैं कि भारत में इस बार जो मानसून आया था वो बहुत देरी से आया था और बहुत अनइवन तरीके से, बहुत असमान तरीके से देखने को मिला था। अब जो है होता ये है कि महाराष्ट्र या फिर जो दूसरे इलाके हैं, वहां पर जो रबी की फसल है, रबी के दौरान जो प्याज उगाई जाती है, वो प्याज मुख्य तौर पर उसकी जो कटाई है वो मार्च महीने के बाद कर ली जाती है। और इसकी जो बुआई होती है वो आपकी दिसंबर जनवरी के आसपास देखने को मिलती है। तो इसके बाद होता यह है कि ये जो रबी की फसल की जो प्याज है, उस प्याज को लंबे समय तक स्टोर कर लिया जाता है और धीरे धीरे उसकी सप्लाई सुनिश्चित की जाती है, ताकि मार्केट में जो प्राइस है उसको स्टेबल बनाए रखा जा सके। लेकिन अब इस साल क्या हुआ कि हमारा जो मानसून था वो बहुत देरी से आया, बहुत असमान तरीके से आया, बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था। किसी महीने हमें कम बारिश देखने को मिली, किसी महीने बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिली। तो इसका परिणाम ये रहा कि किसानों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। उनकी जो फसल थी, उनकी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उनकी फसल बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। तो ऐसे में इसकी वजह से पहले जो रबी की प्याज की फसल हुआ करती थी, पहले किसान उस फसल को स्टोर कर लेते थे, क्योंकि वो फसल की जो क्वालिटी थी वो अच्छी हुआ करती थी। लेकिन इस साल क्या हुआ कि किसानों ने उस फसल को स्टोर नहीं किया। फसल को स्टोर करने की बजाय उस पूरी फसल को बाजार में सस्ते दामों पर बेच दिया गया। तो शुरुआत में जब इस फसल को बेचा गया था, तो उस समय भारत में प्याज की जो प्राइस थी वो बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि अब जो सप्लाई पहले आने वाली थी, जो सप्लाई स्टोर से आने वाली थी, भंडारण से आने वाली थी, वो सप्लाई नहीं आई, क्योंकि प्याज को तो बाजार में पहले ही बेच दिया गया था। तो इसी वजह से हमारी मार्केट में प्याज की जो सप्लाई है वो कम हो गई है, प्याज की जो आपूर्ति है वो कम हो गई है। और इसी आपूर्ति की कमी की वजह से भारत के जो बाजार हैं वहां पर प्याज बहुत ज्यादा महंगा बिक रहा है। अब सवाल उठता है कि भविष्य में हमें क्या स्थिति देखने को मिल सकती है, एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं। तो जो तमाम बाजार के संकेतक हमें देखने को मिल रहे हैं, उन संकेतकों के आधार पर कहा जा सकता है कि भविष्य में अगले 1-2 महीने में हमें इसको लेकर कोई सकारात्मक ट्रेंड देखने को नहीं मिल सकता है। अब ट्रेंड आएगा कब? तो अगर आप लासलगांव के बाजार को देखेंगे, जिस पर हमने पहले भी बात की थी, जो कि प्याज का सबसे बड़ा बाजार है, नासिक में मौजूद है, महाराष्ट्र में मौजूद है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो जो खरीफ की प्याज होती है, खरीफ फसल का जो प्याज है, जिसे लाल कांदा भी कहा जाता है, तो इसकी जो आपूर्ति है वो धीरे धीरे शुरू हो गई है। लेकिन आपूर्ति इतनी ज्यादा नहीं है कि वो पूरी सप्लाई को कवर कर सके। अगर नई आपूर्ति की बात करेंगे तो ये 10 से 50 क्विंटल के आसपास है। ये इतनी आपूर्ति है, जबकि डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इसी की वजह से अभी भविष्य में कोई संकेत दिखाई नहीं देता कि प्याज की कीमतों में कोई परिवर्तन आने वाला है। तो अब सवाल उठता है कि परिवर्तन आएगा कब? तो जानकारों का मानना है कि जो परिवर्तन है ये नवंबर के अंत में और दिसंबर की शुरुआत के आसपास या मिड दिसंबर के आसपास देखने को मिल सकता है। वहां पर उस समय प्याज की कीमतों में थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि उस समय जो खरीफ की प्याज की फसल है वो बाजार में पहुंच चुकी होगी, उसकी आपूर्ति बाजार में हो जाएगी। तो ये पूरा विषय है जिस विषय पर हमने बात की। अब अंत में एक सवाल पर भी बात कर लेते हैं। सवाल प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो आज का हमारा सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रही लासलगांव नामक जगह किस स्थान से या फिर किस राज्य में मौजूद है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी केरला। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत आसान सा सवाल है, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करेंगे, बहुत आसानी से आप इस सवाल के जवाब को ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ चैनल के बारे में शेयर करिए, चैनल के बारे में बताइए, वीडियो के लिंक को शेयर करिए,
हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम मौजूद हैं। एक द हिंदू एनालिसिस का प्रोग्राम है, तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो रोज सुबह 9:30 बजे उस प्रोग्राम को देखिए। वो प्रोग्राम आपकी तैयारी के लिहाज से, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वाले प्रोग्राम की यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।